ये मेवा, गोंद और बेसन के लड्डू सिर्फ मिठाई नहीं, ये सर्दियों का बूस्टर शॉट है। क्या आपको भी सर्दियों में घर की कोई ऐसी याद आती है? वो खुशबू जो नानी के हाथ के लड्डू में होती थी। जैसे ही सर्दियां आती थी वो कहती थी, बेटा हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, ठंड नहीं लगनी चाहिए। और फिर शुरू होती थी ये मेहनत मेवा और गोंद के बेसन के लड्डू बनाने की। और आज मैं नानी दादी की बड़ी रसोई में आपके साथ वही राज शेयर करने जा रही हूँ। वही खुशबू, वही स्वाद और वही प्यार। हाय एवरीवन, मैं हूं शेफ मिनी रवि श्रीवास्तव और चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं गोंद और मेवा के लड्डू। तो जैसा कि अभी आपने 31 सेकंड्स की रील के अंदर देखा, हमारी शुरुआत होती है सर्दियों के सबसे बड़े हीरो, सुपर हीरो गोंद के साथ। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया और पैन में डाला असली घी और उसके अंदर अब मैं डालूंगी गोंद। मैंने 4 चम्मच गोंद लिया है और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें फ्राई करूंगी। हाथ के हाथ गोंद फ्राई करने के 2 टिप्स देती हूँ। एक तो आपका जो तेल है जब गर्म हो जाए इसको मीडियम से लो कर दीजिए, और दूसरी बात कि आपका गोंद बिल्कुल सूखा होना चाहिए। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि गोंद खाली शरीर को ही गर्म नहीं रखता, बल्कि ये जो सर्दियों में जॉइंट पेन्स होते हैं ना, उनको भी बहुत हद तक ठीक करता है। काजू बादाम हमारी बॉडी को हेल्दी फैट्स देते हैं, हेयर के लिए, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और साथ में हमारे को विटामिन ई भी मिलता है। जब भी बेसन के लड्डू बनाने की बात आती है तो हम सुनते हैं या तो दानेदार बेसन या मोटा बेसन। लड्डू के लिए स्पेशल बेसन आता है, पर मेरे पास जो बेसन है ना वो बारीक था बहुत ज्यादा। तो मैंने उसके लिए क्या किया, सोल्यूशन ये निकाला कि मैंने 1 कप सूजी ले ली और उसको पैन में डाल दिया और हल्का सा उसे रोस्ट करूंगी और उसके बाद मैं उसके अंदर 1 किलो बेसन डाल दूंगी जिसके मुझे लड्डू बनाने हैं। सूजी को बेसन में मिलाने से हमारा बेसन भी दानेदार होता है और उसके लड्डू बहुत इजीली बनते हैं। मुझे आज भी याद है कि दादी जब बेसन भूनती थी ना तो घंटों भूनती थी और हमेशा कहती थी जितनी प्यार और शांति से तुम इसे भूनोगी उतनी खुशियां से खाने वाले को मिलेंगी। पर आज के दौर में ना हम लोगों के पास इतनी एनर्जी है और ना ही इतना टाइम। तो आपको मैं ये टिप दूंगी कि जब भी बेसन को भूने थोड़ी से हाई फ्लेम के ऊपर भूने, पर गैस का कंट्रोल रखें कि आपका बेसन जले नहीं, तो बहुत जल्दी बेसन भुनने लगेगा। और सेकेंडली, बिना घी डाले भूनिए। अगर आप घी डालते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है, बिना घी डाले भूनेंगे तो आपका बेसन जल्दी भुनेगा। टिप नंबर 3 कि जब भी बेसन को भूने कोशिश कीजिए भारी तले के बर्तन में भूने, तो आपका बेसन जलेगा नहीं और तब भी जल्दी भुनेगा। और यहाँ देखिए मैं बिना घी डाले बेसन को भून रही हूँ। मेरे बेसन का कलर कितना बढ़िया हो गया है, बिल्कुल गोल्डन होने लगा है। और साथ में जो किचन के अंदर भीनी भीनी खुशबू आ रही है ना, उसके तो कहने ही क्या। मुझे वही बचपन वाली याद आ गई, कैसे हम भाई बहन भागे भागे जाते थे किचन में कि कब लड्डू कंप्लीट हो और हम उसे खाएं। और यहाँ देखिए बेसन अच्छे से भुन गया, गोल्डन हो गया, खुशबू आने लगी है। और यहाँ मैंने 1 किलो बेसन के अंदर 550 से 600 ग्राम के करीब असली घी डाल दिया है। और आप देखिए घी डालने से क्या होता है कि जो बेसन जैसे जैसे घी इसके अंदर अब्जॉर्ब होगा, बेसन ब्लूम होता चला जाएगा या फूलता चला जाएगा और बहुत इजीली ये वो टेक्सचर पकड़ लेगा या स्मूथ टेक्सचर पकड़ लेगा, जिससे हम इसके लड्डू बना पाएंगे इजीली। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं बेसन और घी को बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और जैसे जैसे मैं मिक्स करती जा रही हूँ इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ज्यादा स्मूथ होता चला जा रहा है। और बेसन ढंग से भुन गया है, उसकी भी यही पहचान होती है कि आपका जो बेसन है ना उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, तो आपको ये पता लग जाता है कि हमारा जो बेसन है वो अच्छे से भुन गया है और उसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बस अब जैसे ही ये टेक्सचर आया मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश कर रही हूँ। इसको ठंडा करने के लिए मैं क्या करूंगी कि जो मैंने एक बड़ी सी परात ली थी ना जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले थे, उसी में मैं इस बेसन को भी साथ में फैला दूंगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने इसको मिक्स ही करना है ना। तो मैंने इसी के अंदर इसको मिक्स कर दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए फैला दिया है कि इसमें जो गर्माहट है वो निकल जाए। तो चलिए यहाँ सारे बेसन को मैंने मेवा वाले थाली के ऊपर डाल दिया है और अब मैं इसको थोड़ा सा फैला दूंगी, जिससे कि मेवा भी इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी और ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। और यहाँ हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो जाए जब भी हम उसके अंदर कोई भी शुगरी चीज मिलाए, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो खांड हो, चाहे जैगरी पाउडर हो या बूरा हो। यहाँ मैंने 1 चम्मच इलायची का भी यूज किया था। अच्छा, मैं आपसे क्यों कह रही हूँ कि आपका मिक्सचर ठंडा होना चाहिए चीनी मिलाने से पहले, नहीं तो क्या होगा चीनी अपना पानी छोड़ देगी और आप इस मिक्सचर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं दोनों हाथों में थोड़ा थोड़ा लड्डू वाला मिक्सचर ले रही हूँ और उसके गोल गोल बॉल्स बनाती जा रही हूँ और उससे एक बहुत ही बढ़िया लड्डू बन रहे हैं।
आप अगर परफेक्ट लड्डू बनाना चाहते हैं तो आपको एक टिप और देती हूँ, हमेशा वेइंग स्केल अपने पास रखें और उससे तोल-तोल कर आप लड्डू बनाएँ। तो वो देखने में भी सुंदर लगते हैं और कई बार हम गिफ्टिंग के लिए भी ये चीज़ बनाते हैं, तो गिफ्ट देने में भी अच्छा लगता है। नानी जब भी लड्डू बनाती थी ना, तो हमेशा कहती थी, हर लड्डू एक ही साइज़ और एक ही गोलाई का होना चाहिए, ताकि जब भी तुम किसी को ये लड्डू खिलाओ ना, तो उसे हमेशा ये लगे कि तुमने कितने प्यार और कितनी मेहनत के साथ एक-एक लड्डू को बाँधा है। और अगर आप भी बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के लड्डू बनाना चाहते हैं, तो वेइंग स्केल जो होता है ना, उसे अपने पास रखिए और एक ही वेट के सारे लड्डू बनाइए और कोशिश कीजिए कि हाथ से उसको ऐसे गोल करें कि वो देखने में भी बिल्कुल सेम लगें। और बस ऐसे ही हमारे सारे लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और मेरे यहाँ पर अबाउट 58 के करीब जो हैं लड्डू बनके तैयार हो गए थे। अबाउट 30 से 35 ग्राम का एक लड्डू था मेरा। तो चलिए, यहाँ इम्यूनिटी बढ़ाने वाले, सेहत से भरपूर, हड्डियों को ताकत देने वाले और जॉइंट पेन से रिलीफ दिलाने वाले, ना जाने कितने फायदों वाले गोंद और मेवा के बेसन वाले लड्डू तैयार हैं। और चलिए, अब आपको बताती हूँ प्रो टिप। अगर आपने अपने बारीक बेसन को भी दानेदार बनाना है ना, तो जब आप उसके अंदर घी डाल दें, उसके बाद उसमें थोड़ा से जो पानी या दूध का छींटा दीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका बारीक बेसन भी दानेदार हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा हो जाएगा और आप इससे भी बहुत ही बढ़िया लड्डू बना पाएँगे। यहाँ हर एक गोल लड्डू में दादी और नानी का आशीर्वाद छुपा है। खाइए, नानी-दादी की बड़ी रसोई का प्यार हमेशा महसूस कीजिए। स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। तो चलिए, अगर रेसिपी पसंद आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिए, बुरी लगी तो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू।